मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का जो टॉपिक है आप सभी को पता है कि एक्सरसाइज 1.1 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इससे पहले मैं पूरा का पूरा अच्छे से पोर्शन करा चुकी हूँ और वहां पे भी आपको ये मतलब एक पॉइंट होता है जहां पे बच्चे गलती करते हैं, वो पॉइंट भी आपको बता चुकी हूँ कि वहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखो ये लास्ट वाले दोनों ये एमडीयू में आए हुए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, पर इजी है। और जो टिपिकल था वो मैंने पहले ही करा दिया है और वो 2 बार हमारे एमडीयू के एग्जाम में आया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 रह गया एक्सरसाइज का और ये एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे पास कंप्लीट। सिर्फ मेरे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो था डिफरेंशियल इक्वेशन का वो वाला पोर्शन रहता है, उसको मैं समझाऊंगी इससे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वही मेरे पास रिमेनिंग रह गया। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये है। तो यहाँ पे मेरे पास लिखो इसको a स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर dx माइनस x प्लस के y का होल स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है क्या ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है कि नहीं है। तो आप देखोगे dx xy का फंक्शन, dy xy का फंक्शन, पर यहाँ पे माइनस है तो इसको हम प्रॉपर्ली प्लस में बना लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। या ऐसे कर लो कि हमारे पास जो हम n लेंगे उसमें माइनस साइन साथ में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के dy इक्वल टू 0। ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमारे पास है। अब यहाँ पर स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, स्टेप नंबर सेकंड होगा आप यहाँ से यहाँ पे m की वैल्यू लिखोगे। m की वैल्यू dx के साथ वाला क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर। n की वैल्यू लिखोगे dy के साथ वाला। तो देखो यहाँ पे प्लस था पर यहाँ पे माइनस है तो विद साइन लेंगे, इसीलिए मैंने कहा कोई बात नहीं n में इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद साइन आएगा माइनस x प्लस के y का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास dy के साथ वाला जो होता है वो होता है n। तो हमने m और n की वैल्यू लिख ली। अब स्टेप नंबर 3 क्या होता है मेरे पास, स्टेप नंबर 3 होता है टू चेक एग्जैक्टनेस। हमें क्या चेक करनी है, एग्जैक्टनेस चेक करनी है। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डेल m अपॉन डेल y, फिर निकालूंगी मैं डेल n अपॉन डेल x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो a का y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो ये तो 0 बन गया। माइनस y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो माइनस के 2x भी क्या रहेगा मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट, तो 0 माइनस के 2x। ठीक है, अब y का क्या हो जाएगा 1। आगे बात समझ। सिमिलरली यहाँ पे माइनस y स्क्वायर का क्या होगा माइनस के 2y। तो यहाँ से मेरे पास आ गया माइनस के 2 कॉमन दिया मैंने, x प्लस के y, क्योंकि माइनस यहाँ से यहाँ पे कॉमन आ गया तो x प्लस के y बचा। तो मेरे पास डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। किसी को कोई दिक्कत, फंडा क्लियर है। अब मुझे निकालना है डेल n अपॉन डेल x, मतलब n का x के रेस्पेक्ट में। तो सिंपल सी फंडा है, देखो माइनस साइन तो एज ही रहेगा माइनस। अब देखो x की पावर x प्लस y की पावर 2 है, तो पहले तो हम इसको ट्रीट करेंगे x की पावर n की तरह,
तो जब डेरिवेटिव करते हैं तो ये n आगे, तो मतलब 2 आगे। अब इसकी पावर में से एक कम, इसकी पावर में से एक कम, तो 2 में से एक कम क्या हुआ, 1। आगे बात समझ। फिर जो अंदर वाला पोर्शन है अब इसकी अंदर अलग से करेंगे, अंदर वाले पोर्शन की अब अलग से करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में कर रही हूं मैं, तो x के रेस्पेक्ट में करूंगी तो x का क्या हो जाएगा 1, y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो उसका 0, y क्या ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब पहले क्या करना है आपको, इस वाले पोर्शन को यहाँ पर x की पावर n की तरह ट्रीट करना है। n हमारे पास क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का होता है n, x की पावर n माइनस के 1, तो n आ गया मेरे पास वहां पे, और इसकी पावर में से एक कम हो गया। अब जो x की जगह है फिर हम करते हैं उसका, तो मेरे पास उसका किया तो x के रेस्पेक्ट में 1 और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा, तो वो आ गया मेरे पास 0। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना सबको फंडा क्लियर है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो आप, माइनस के 2, ये तो 1 हो जाएगा, x प्लस के वाई। अब देखो क्या दोनों इक्वल हैं, यस, -2 x प्लस वाई, तो दोनों के दोनों इक्वल हुए, तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेरे पास क्या है, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये मेरे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये मेरे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इतना फंडा क्लियर हो गया, किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये आते ही आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है मेरे पास, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे ही एग्जैक्ट बनेगी तो आप स्टेप नंबर 4 में इसका फाइंड करोगे सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपको टू फाइंड द सॉल्यूशन, टू फाइंड द सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा m dx प्लस, एक मिनट, m dx प्लस यहाँ पे आएगा दिस, यहाँ पे n आएगा पर टर्म्स आएंगे, टर्म्स इन एंड नॉट कंटेनिंग x, जो x को क्या है कंटेनिंग नहीं करती, dy इक्वल टू सी, dy इक्वल टू सी, इसको थोड़ा सा dy इक्वल टू सी। ठीक है, अब यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट क्या करना है, आपको ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, दिस m की वैल्यू लिखो, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है a स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस के y स्क्वायर, ये है मेरे पास m की वैल्यू। यहाँ पर dx y एज ए कांस्टेंट की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा। ठीक है, क्लियर, m की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, n की वो वैल्यू लिखोगे जिसमें x नहीं है, तो जिसमें x है वो हटाते चले जाओ, रिमेनिंग हमारे पास वही पोर्शन बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करो, x एक, यहाँ पे नेगेटिव साइन का जरूर ध्यान रखना, x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर प्लस के 2xy। अब नेगेटिव साइन के अंदर एंट्री कराओ, तो माइनस के x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर और यहाँ से माइनस के 2xy। अब जिसमें x है उसको कट करते चले जाओ, x यहाँ पे रिमेनिंग बचा माइनस के y स्क्वायर, तो वही आपका यहाँ पे लिखना है, माइनस के y स्क्वायर dy इक्वल टू 3। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, सबको समझ आ गया? अब यहाँ पे बस इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो a स्क्वायर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो a स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन से, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी आएगी, dx की। अब देखो 2 भी माइनस के यहाँ पे रखो, 2 मेरे पास कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, y भी एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर, रिमेनिंग यहाँ क्या रह गया, 2 भी बाहर y भी बाहर, रह गया सिर्फ x, और यहाँ पर मेरे पास dx। ठीक है, आगे बात समझ, सबको फंडा क्लियर है? उसके बाद देखो माइनस y क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इंटीग्रेशन से बाहर। ठीक है, और यहाँ पे रिमेनिंग रह गया बस dx। तो इस तरीके से आपको इसकी मतलब पूरी की पूरी सेटलमेंट करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस,
प्लस माइनस माइनस और वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे मेरे पास इतना पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर डी एक्स का क्या होता है एक्स, मतलब ये वाला डी के साथ वाला, ठीक है क्लियर। और माइनस के 2y एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस के वाई स्क्वायर डी एक्स का एक्स वाई का क्या वाई स्क्वायर का सॉरी वाई की पावर 3/3 इक्वल टू सी। ये मेरे पास इसका इससे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस के ही यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस के वाई की पावर 3/3 इक्वल टू सी। अब ये आप इससे आगे आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे 3 तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे, और 3 की इधर चल जाएगा, उसको के मान लेना, ठीक है। तो जैसे भी दिया, अगर ऐसे दिया दे रखा आंसर तो ऐसे आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आगे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक भी आपका सही होगा, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में यहाँ तक करके आओगे, अगर आंसर आगे तक दे रखा है तो आपका गलत हो गया, नहीं, यहाँ तक भी आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।